उसका आवाज़ भी नहीं, हम बिना सुने हम रात के सोते नहीं थे। आज मेरा बेटा हमको छोड़ के चला गया, हम किसका आवाज़ सुन के सोएंगे? 26 वर्ष के पुत्र को त्याग करके हम सहन कर रहे हैं, ये मेरा दिल जान रहा है। हम दिल चीर के किसी को नहीं दिखा सकते। हमको उसके कंधे पर जाना चाहिए था। हाँ। भगवान ने इतना बड़ा अन्याय किया कि हमारे कंधे पर हो गया। 26 मई को शुभम कुमार ड्यूटी ज्वाइन किया है और 14 जून को जैसे कि शुभम कुमार का हम डेड बॉडी लाए। 2021 के लमसम में वो ज्वाइन किया था। अजूबा बेटा था, ये चलते कि उसको धरती पर ज़्यादा दिन नहीं रहना था। लैंड करने के बाद और टेक ऑफ करने के पहले वो माँ अपनी माँ को बता देता था कि हम टेक ऑफ करने जा रहे हैं माँ और लैंड कर रहे हैं माँ। समृद्धि बिना सुरक्षा के बेमानी है। सुबह में यहाँ से सुबह में 5 बज के कुछ मिनट में वो टेक ऑफ करने से पहले मम्मी के पास में कॉल किया था। जब हम बेगूसराय पार कर रहे थे तब हमको पता चला कि हमारा बेटा धरती पर नहीं रहा, प्लेन क्रैश कर गया है। जब हमने समाचार खोला तो प्लेन को 2 पार्ट में बटा हुआ मैंने देखा। असम के जोरहाट में आज से 2 दिन पहले एक विमान हादसा होता है और उस विमान हादसे में यहाँ के जो एक जवान हैं हुलासगंज के बनवरिया के, वो शहीद हो जाते हैं। और उनके शहीद होने के बाद पूरे जहानाबाद ज़िला में, पूरे बिहार में शोक की लहर दौड़ उठती है। अभी हम शुभम जो शहीद हुए हैं उनके घर पे आए हुए हैं और ये उनका घर है। जो शहीद हुए थे, शहीद का ये घर है, कोई मंत्री कोई विधायक का घर नहीं है, क्योंकि मंत्री विधायक का घर ऐसा नहीं हो सकता है। ये शहीद का घर ऐसा हो सकता है, वीर जवान का घर ऐसा हो सकता है। जो शुभम थे वो पूरे देश के भाई थे, पूरे देश के बेटा थे और आज वो वीर गति को प्राप्त हो गए। यहाँ पे झंडा है और ऐसा कल हज़ारों और दर्जनों झंडा जो है वो हर एक यहाँ के जो लोगों के हाथों में था और वीर शहीद अमर रहे, शुभम अमर रहे का नारा से पूरा जो इलाका है वो गूंज रहा था। और यही वो उनका घर है। घर के अंदर परिवार के लोग हैं, हम उनसे वार्तालाप करेंगे। और आपको बता दें कि आज से 1 महीना भी नहीं हुआ, 1 महीना पहले शुभम के जो दादी हैं उनका भी देहांत हो गया था। उनके घर पे हैं, बहुत ही गमगीन माहौल है, सब लोग बैठे हुए हैं और हम उनके पिताजी से, उनके माताजी से, उनके दादा दादी से वार्तालाप करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार शुभम का जो मतलब कि शहीद हुए वो कैसे कैसे हुए, पहले क्या करते थे, शुभम पढ़ने में कैसे थे, विचार के कैसे थे। उनके गांव के भी लोग हैं, पुरोहित लोग आए हुए हैं। तो चाचा सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा। अमरेंद्र शर्मा हमारा नाम हुआ। अमरेंद्र शर्मा आपका जी नाम हाँ, है। मैं शुभम का फादर हूँ। शुभम के पिताजी। जी हाँ। तो शुभम जो शहीद हुए उनके बारे में सबसे पहले सूचना आपको किसने दिया और कैसे पता चला? उसके बारे में सबसे पहले सूचना हमको व्हाट्सएप के द्वारा आया उसके डिपार्टमेंट से कि प्लेन क्रैश कर गया है। जब हमने समाचार खोला तो प्लेन को 2 पार्ट में बटा हुआ मैंने देखा। हमको यह आभास हो गया कि अब हमारा बच्चा धरती पर नहीं रहा। लेकिन तब तक जैसे कि ये हमको पता चल रहा था कि प्लेन क्रैश किया है, हमारा बच्चा एक्सीडेंट किया है, घायल है, हमारा बच्चा एक्सपायर नहीं किया है। मतलब कि अंदर से विश्वास हो रहा था। हाँ, अंदर से विश्वास था कि किसी प्रकार का जैसे कि आभास होता है कि जिसे है नहीं है, उस तरह का हमको किसी प्रकार का आभास भी अंदर से नहीं हो रहा था। और यह लग रहा था कि दुर्घटनाग्रस्त हुआ है तो बच्चा हमारा जैसे कि घायल हुआ है। यह पता जैसे कि ऐसी नहीं था कि जैसे कि बच्चा हमारा एक्सपायर हो गया। और जब हम वहाँ पहुँचे, बीच रास्ते में हम थे, तब हमको जैसे कि वहाँ से खबर आया डिपार्टमेंट से कि कुमार शुभम धरती पर नहीं रहे। हम यहाँ से जोरहट के लिए जब प्रस्थान कर चुके, करीब हमको 1 बजे के लगभग में यह सूचना मिला कि प्लेन क्रैश कर गया है। हम 2 बजे यहाँ से 2 बजे दिन में जोरहट के लिए प्रस्थान कर गए और राजगीर तक के हमको पता यही था कि प्लेन क्रैश किया है, बेटा घायल है। और जब हम बेगूसराय पार कर रहे थे तब हमको पता चला कि हमारा बेटा धरती पर नहीं रहा। इससे बड़ा और दुखद हम क्या कह सकते हैं, और घटना इससे ज़्यादा दुखद हमारे लिए क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता। शुभम कब ज्वाइनिंग किए थे चाचा जी, मतलब कि देश सेवा के लिए? 2021 के लमसम में वो ज्वाइन किया था।
2021 में वो ज्वाइन किया था। 2026 में वो स्वर्गवास चला गया प्लेन दुर्घटना में। मतलब कि डिपार्टमेंट की तरफ से ही आपको सूचना दी गई कि जो आपका बेटा है वो शहीद हो गया। जी हाँ, डिपार्टमेंट से ही हमको पता चला कि हमारा बच्चा शहीद हो गया। तो शुभम से आखिरी बार आपकी बातचीत कब हुई थी? जब शुभम प्लेन को मतलब कि उड़ा रहे थे उसके पहले आपको कॉल वॉल भी की होंगे? सुबह में यहाँ से सुबह में 5 बज के कुछ मिनट में वो टेक ऑफ करने से पहले मम्मी के पास में कॉल किया था कि बोल मम्मी हम एक मिशन पर जा रहे हैं, हम फ्लाइट स्टार्ट कर चुके हैं, लैंड करेंगे मम्मी तब आपसे हम बात विशेष रूप से करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा और परिवार पर ध्यान दीजिएगा। इतना ही वह मम्मी से कहा। उसके मम्मी से यही उसको बात हुआ, हमसे तो बात ही नहीं हो पाया और हम उससे बात भी नहीं करते थे। ये चलते कि बेटा मेरा घातक ड्यूटी में था, घातक प्लेन चलाता था, ये चलते हम उसको डिस्टर्ब करना नहीं चाहते थे कि उसको हम डिस्टर्ब करें। लेकिन वो माँ के पास में कॉल करता था, माँ भी उसकी कॉल नहीं करती थी, वो खुद जब भी वो जैसे कि छुट्टी में मतलब लैंड वगैरह करता था कहीं या टेक ऑफ करता था, तो लैंड करने के बाद और टेक ऑफ करने के पहले वो माँ अपनी माँ को बता देता था कि हम टेक ऑफ करने जा रहे हैं माँ और लैंड कर रहे हैं माँ, लैंड किया है अभी जस्ट माँ। मम्मी से वार्तालाप होते वो मम्मी से उसको बराबर वार्तालाप होते रहता था और वो मम्मी से वार्तालाप करने के बाद ही वह जैसे कि लैंड जब करता था तो मम्मी से वार्तालाप करने के बाद ही वह खाना खाता था। मतलब कि लैंड सकुशल करने के बाद माता से बात होता था, उसके बाद खाना खाता। हाँ, उसके बाद वो खाना खाता था। मम्मी से इतना प्यार करते थे। हाँ, मम्मी से वो अगाढ़ प्रेम था। हर किसी बेटे का मतलब कि माँ से हाँ, माँ से हर बेटे का माँ से लगाव होता है। लेकिन वो हमारा एक अजूबा बेटा था, ये चलते कि उसको धरती पर ज़्यादा दिन नहीं रहना था। वो मेरा वो बेटा था जो कि 24 आवर हंसते हुए, हंसाते हुए, खेलते हुए और खिलाते हुए धरती से चला गया। वो कभी किसी को मायूस देखना घर के परिवार को पसंद नहीं करता था कि हमारा घर का परिवार कोई चीज़ के चलते मायूस रहे या किसी भी प्रकार का हमारे परिवार को कोई कमी हो, वैसा उसका नहीं था। और वो बच्चा तो मेरा बहुत ही अजूबा था। अच्छा, तो 2021 में जब उनका पोस्टिंग हुआ था तब से वो असम में ही रह रहे हैं? नहीं, उसके पहले वो जैसे कि शायद बेंगलुरु में हुआ था। उसके बाद उनका पोस्टिंग बड़ोदरा में हुआ और ये इधर होली के बाद उनका ट्रांसफ़र जैसे जो आसाम जोरहट में हुआ था। होली में वो आए थे, छुट्टी के बाद वो जैसे कि गए थे वहाँ जोरहट ज्वाइन किए थे और यही पिछले महीना में मई महीना में 5 तारीख को मेरी बहन की शादी में 3 दिन की छुट्टी लेकर के वो आए थे। वो यह नहीं जान रहे थे कि हम मेरी बहन का शादी करने नहीं, अपनी मामा का काम करने जा रहे थे। वो आए थे मेरी बहन के शादी में, तिलक से वहाँ से 6 तारीख को मेरी बहन का तिलक था पटना में, वहाँ से तिलक समारोह से वो लौटे थे और 7 तारीख के बाद 8 तारीख के रात्रि में 1:02 में उनकी मामा का देहावसान हो गया। 9 तारीख को उनको ड्यूटी पर जाना था। छुट्टी उनका ख़त्म हो चुका था, 3 दिन का छुट्टी था जो कि उनका ख़त्म हो चुका था। 9 तारीख को उनको जाना था, लेकिन 8 तारीख को रात में ही उनकी दादी माँ एक्सपायर कर गई। आपकी माता जी? हाँ, मेरी माता जी, उसकी दादी माँ एक्सपायर कर गई, जिसके चलते वह छुट्टी एक्सटेंड करवाया और एक्सटेंड करवा के दादी का क्रियाकर्म कर करके 20 तारीख को ब्रह्मभोज था, 21 तारीख को बरखी था और सब कर करके 26 तारीख को शुभम कुमार यहाँ से पुनः अपना जैसे कि जा कर के ड्यूटी ज्वाइन किए। पिछला महीने के 26 तारीख? हाँ, पिछले महीने में 26 मई को। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ? 1 महीना भी नहीं हुआ। 26 मई को शुभम कुमार ड्यूटी ज्वाइन किया है और 14 जून को जैसे कि शुभम कुमार का हम डेड बॉडी लाए। मतलब कि 1 महीना में आपके घर से दो हाँ, 1 महीना में हमारे घर से 2 डेड बॉडी निकल चुका है। इससे बड़ा और दुखद हमारे लिए क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता इससे दुखद। माँ तो वयोवृद्ध थी, माँ का एक लमसम 81 था, तो माँ तो एक्सपायर की तो उतना, हाँ, एक उम्र में गई तो उतना दर्द नहीं था। दर्द था ही कि माँ चली गई,
लेकिन उतना दर्द नहीं था जितना दर्द कि हम 26 वर्ष की अपने पुत्र को त्याग करके सह रहे हैं। सोचिए इस पिता पे क्या बीत रहा होगा। बड़ा दर्द हम उस 26 वर्ष के पुत्र को त्याग करके हम सहन कर रहे हैं। ये मेरा दिल जान रहा है, दिल चीर के किसी को नहीं दिखा सकते। आप करते क्या हैं चाचा जी वैसे? हम जैसे कि किसान हैं, हम खेती करते हैं। हाँ। हमारे पिताजी बिजली विभाग में जूनियर इंजीनियर से रिटायर किए थे और उसके बाद हम स्वयं खेती करते थे। उसके बाद हमारे घर का वही एक करनहार था जो कि हमारे घर के परिवार का लालन पालन वो कर रहा था। आज के डेट में हमारे घर को पालने वाला अब कोई नहीं रह गया जो कि हमारे परिवार को देख सकता था या हमारे परिवार को पाल सकता। अच्छा, शुभम के दादाजी माताजी सब यहीं हैं ना? हाँ, शुभम के दादाजी हैं, मम्मी हैं? हाँ हाँ, मम्मी भी हैं, भाई भी हैं, सब यहीं पे घर पर ही हैं। कितने भाई थे शुभम? शुभम कुमार 2 भाई थे, बड़े शुभम थे और छोटा भाई जो कि उनका मुखाग्नि किया, उनका नाम अभिषेक कुमार है। वो अपने भाई का मुखाग्नि कर गए और बैठे हुए। शुभम है, किधर हैं? हाँ? अच्छा, ये दादा हैं जी। दादाजी क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जोगेंद्र शर्मा हुआ। जोगेंद्र शर्मा। शुभम के बारे में घटना सबसे पहले जो हुआ है किसने बताया आपको? हम तो जैसे यही बताया, आपका बेटा। हाँ। और उसके बाद हमको बता करके जो है से चला गया जोरहाट के लिए बाई कार। हाँ। हम यहाँ रह गए और उसके बाद फिर जो है से देखे मीडिया में, टीवी पे देखे होंगे? मोबाइल में, पर, हाँ। मोबाइल में देखे, जितना चैनल था यही दे रहा था। और फिर मतलब कि सभी को सूचना मिला कि जो शुभम है वो शहीद हो गए हैं। हाँ। सोचिए इनके दादा पे मतलब कि क्या बीत रहा होगा। इनका जो जवान युवा जो मतलब कि पौत्र था वो वीर गति को प्राप्त हो गया। हमको उसके कंधे पर जाना चाहिए था। हाँ। भगवान ने इतना बड़ा अन्याय किया कि हमारे कंधे पर हो गया। इससे बड़ा दुख क्या होगा? नहीं, कुछ नहीं होगा। तो शुभम से आखिरी बार बातचीत कब हुई थी दादा आपकी? हमसे तो जैसे नहीं, उसकी माँ को हुई थी। हाँ। जब वो गया था 26 को, तब ये जैसे मिल करके गया था। अच्छा, 26 तारीख को जब आए होंगे अपने दादी के कार्यक्रम में तो मिले होंगे आप उनसे? हाँ। उसके बाद उनसे बातचीत नहीं हुई आपकी? हमको नहीं हुई। मतलब कि 26 तारीख को आप आखिरी बार शुभम को देखे थे? हाँ। और उसके बाद कल देखे उनको? कल तो उनका जो है लाश देखे। अच्छा, आप अखबार में ऐसा खबर छपा है कि आप बता रहे थे कि डिपार्टमेंट में जो विमान चल रहा था वो 40 साल पुराना था? हाँ बिल्कुल, 42 साल पुराना था। वो 84 में सेवा में आया। उस समय रूस बड़ा था। यूक्रेनियन विमान था, वही चला रहा था। कि मोदी जी एक उल्टा जो है से क्या कहिएगा, मौत का सामान जो है से वो रखे हुए हैं अपने वायुसेना में। वायुसेना में कितने को का जान लेगा। हम आपके माध्यम से मोदी जी को यही कहना संदेश दे दीजिएगा मेरी ओर से कि छोटे छोटे युवा 20, 21, 25 के, उनको तुम क्यों उल्टे कॉफिन में जहर से उड़ा रहे हो और जान ले रहे हो? जान से खेल रहे हैं। जान से खेल रहे हो। सब बंद कर दो। मेरा पेंशन बंद कर दो, गरीबों का अनाज बंद कर दो, सब बंद कर दो, समझे कि नहीं? मकान बंद कर दो, गैस बंद कर दो, लेकिन देश के युवाओं का जान मत लो। नया जो है से विमान मंगवाओ। समृद्धि बिना सुरक्षा के बेमानी है। अगर आप, एक देश है उत्तरी कोरिया, वहाँ के लोग बड़ी गरीब हैं, भूख से बेहाल हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा का इतना बड़ा बेड़ा बनाया है कि अमेरिका भी उससे थर थर कांपता है। तो देखिए, जो डिफेंस लाइन है उस विभाग पे, उस डिपार्टमेंट पे
देश का सबसे दूसरा बड़ा जो मतलब कि आर्थिक बजट पेश होता है तो उस पर खर्च किया जाता है, उसके बावजूद भी इस तरीके का जो घटना है वो घटित हो जाता है। ये छोटे भाई हैं, आपसे कुछ बात कर सकते हैं हम? अच्छा ठीक है, भाई साहब बोलने के हालात में नहीं हैं, ये उनके पूरे परिवार के। हाँ, मम्मी से थोड़ा सा मिलवा दीजिए हमको। अंदर आइएगा सचिन। ये उनका घर है और जो शहीद शुभम हुए हैं उनका जो घर का हालात है वो आप देख सकते होंगे। बाहर से भी मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके का उनका घर है। और ये उनके शायद माता जी हैं, ये मम्मी हैं जी। आपसे आखिरी बार बातचीत हुई थी भैया का? हाँ, भैया क्या बातचीत किए थे आखिरी बार? कुछ नहीं, कितना बोला था मम्मी हम मिशन पर जाई थी, मम्मी ध्यान रखिएगा अपना मम्मी, और कुछ नहीं, बस इतना ही वीडियो कॉलिंग किया था। हम नहीं जाने कि बेटा का हम लास्ट बार चेहरा देख रहे हैं। मतलब कि जिस दिन ये दुर्घटना घटित हुआ है उस दिन जब सुबह में बात हुई थी हमको बाबू से 6 बजे। 6 बजे बातचीत हुई थी, है ना? और उसके बाद फिर बातचीत नहीं हुई? नहीं। कल उनका पार्थिव शरीर आया घर पे? हाँ, कल पार्थिव शरीर उसका आया घर पर। हम नहीं जानते कि बेटा मेरा यहाँ से 29 तारीख को गया था। अच्छा, यहीं से घर से 29 तारीख को गए थे? 29 मई को, 5 मई को आया था, शादी था बहन कल के, शादी में आया था, दादी का काम क्रिया होने लगा। हाँ। 29 मई को गया था यहाँ से। मेरा बेटा दोबारा लौट के नहीं आया। सोचिए ज़्यादा क्या ही हम इनसे सबसे ज़्यादा वो हमको मानता था, हर कोई से ज़्यादा। उसका आवाज़ भी नहीं, हम बिना सुने हम रात के सोते नहीं थे। आज मेरा बेटा हमको छोड़ के चला गया, अब किसका आवाज़ सुन के सोएंगे? तो क्या विशेष क्या वार्तालाप किया जा सकता है? इनके जो परिवार हैं वो बोलने के हालात में नहीं हैं और पूरा गांव और पूरा जो ज़िला है वो मतलब कि गम में डूबा हुआ है, शोक में डूबा हुआ है। और माताजी बता रही हैं कि आखिरी बार शुभम से वार्तालाप हुआ था तो शुभम बताए थे कि हम जो प्लेन है वो उड़ाने जा रहे हैं, प्लेन उड़ा करके जब आएंगे तो हम आपसे वार्तालाप करेंगे। लेकिन उसी दौरान मतलब कि मीडिया में खबर ऐसी आती है कि जो प्लेन है वो क्रैश हो गया है और प्लेन क्रैश में जो शुभम है वो मतलब कि शहीद हो गए हैं। ये जो घटना है वो बहुत ही दुखद घटना है। शुभम को भगवान अपने श्री चरणों में जगह दे। बाकी जो घटना घटित हुआ है उसके बारे में विशेष आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।